हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो दिन की शुरुआत देखा बादलों को इस तरह से, तो एकदम मूड फ्रेश हो गया। सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ ये पिक। उसके बाद अपना गर्म पानी और लेमन वाटर पी रही थी यहाँ पे बैठ के। जैसे डेली का ये रूटीन ही है, कहीं ना कहीं डस्टिंग करना, सफाई करना, घर का ये कुछ काम कर कर ये आदत में ही मैंने डाल लिया है। हर रोज़ सारी चीज़ें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़े थोड़े काम अगर एक एक दिन करें तो फिर घर मेंटेन ऐसे ही रहता है। तो ये फर्नीचर जो है दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका जो वर्क है ना, इसके अंदर इतने सारे डिज़ाइन में ना डस्ट बहुत ज़्यादा और जल्दी बैठ जाता है। तो इसे क्लीन करने का बस यही एक रास्ता है कि आप इसे ब्रश के साथ ही आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ गीले कपड़े या कुछ से निकालें तो गीले कपड़े से इसका पॉलिश ख़राब होता है और कपड़े से तो निकलता ही नहीं है। तो इसकी काफ़ी सारे गैप होते हैं ना, तो उसे अच्छे से क्लीन करने के लिए मैं इसी ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ और इस तरह से क्लीन करती हूँ। तो ये भी वीक में मुझे 2 से 3 बार तो करना ही पड़ता है। घर में भी अगर झाड़ू लग रहा है तो उसका भी डस्ट जाकर इस पर बैठ जाता है। वैसे तो डस्ट नहीं आता, ग्लास के ही दरवाजे हैं, लेकिन फिर भी घर के अंदर जो डस्ट उठता है वही सब इसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। तो बस ये सब क्लीन करने के बाद फिर चली गई थी पूजा करने। पूजा करने के बाद तुलसी जी में जल डाला, ये मैं डेली ही डालती हूँ। उसके बाद अपना ये चाय लेकर बैठ गई थी, थकान को ख़त्म करने के लिए और काम को फिर से शुरू करने के लिए। तो यहाँ पे बेटे का मन हो रहा था कुछ चटपटा सा खाने का। एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है ना उसका, तो इसलिए हमेशा बोलता है मम्मी कुछ अच्छा बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ। तो बस मैंने सोचा चलो आज उसका अच्छा क्या है मुझे पता है। तो उसे इस तरह से कचौड़ियाँ वचौड़ियाँ पूरी बहुत पसंद है, और ख़ास करके अगर मटर की हो तो मटर का सीज़न चला जाए उससे पहले मैंने सोचा कि चलो बना ही देते हैं, फिर कहाँ ही मिलेगा इतना टेस्टी और इतना स्वाद मटर में। तो बस ये बना रही थी मैं उसके लिए मटर की कचौड़ी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बन के तैयार होती है और ये आसानी से 1 वीक तक रह भी सकती है। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहेंगे तो इसकी रेसिपी आप मेरे आराधना देसी किचन पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल में शेयर किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल में रेसिपी नहीं बता सकती हूँ। तो आप वहाँ पे चैनल पे मेरे विजिट करके इसकी डिटेल रेसिपी देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट भी बनता है, और बहुत ज़्यादा आपको इसमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी टाइम लगता है बस इसका थोड़ा सा फ्राई करने में ही टाइम लगता है, लेकिन अच्छे से फ्राई होता है, इसलिए तो ये लंबा टिकता है। देखिए कितना खस्ता बनकर तैयार हुआ है। थक गई थी तो बेटे को बोला चाय बनाने के लिए, तो देखिए ज़रा। तो देखो कैसे चाय बना रहा है वो। उसका शाम हो गई थी, तो शाम को मेरी बड़ी बहन आने वाली थी, तो उसका बेटा और बड़ी बहन आई थी। फिर इसी से मिलने के लिए मेरी मम्मी भी आई थी। तो बस इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, इन लोगों को थोड़ा अपना टाइम नमस्ते दे करो रही सबको। थी। ये लोग बहुत कम नमस्ते आते करो। हैं मेरे पास, आपको बहुत ही नमस्ते शायद करो ना। मेरे ब्लॉग में ये लोग दिखेंगे। मम्मी पूछ रही थी कि कौन है, मैंने कहा मैं आपका ब्लॉग में वीडियो डाल रही हूँ, तो वो आप सबको नमस्ते कर रही थी। फिर दोपहर के लंच में मैंने ये इस तरह से सब साबुत दाल और राजमा को मिलाकर एक दाल बनाई थी। दाल मखनी भी कह सकते हैं इसको, दाल मखनी स्टाइल का ये मैंने बना के तैयार किया था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देगी मिर्च और नमक डाल दिया था। तो देगी मिर्च और डालने से ना इसमें दाल में बहुत अच्छा कलर आता है। एक बड़ी इलायची डाल दीजिए और इसको धीमी आंच पे रख दीजिए 7 से 8 सीटी लगने के लिए। और इन सभी दाल को ना मैंने रात भर सोख होने के लिए रख दिया था। सारे साबुत छिलके वाले दाल थे ना, तो अच्छे से सोख होना इनका ज़रूरी है। बस दाल अच्छे से गल गया तो उसके बाद 2 बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके इस तरह से भून लिया था ऑयल में। उसके बाद अदरक और हरी मिर्च को मैंने इस तरह से उसे क्रश करके डाल दिया है। साथ ही 2 चम्मच जितना बटर डाल दिया है और एक बड़े साइज़ का जो टमाटर है उसका प्योरे बना के डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मैंने भून लिया था। इतनी अच्छे से भूननी है आपको इसे कि जब तक इसमें से ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाएगा तब तक टमाटर को धीमी आंच पे भूनते रहिए। कलर को फिर से मेंटेन रखने के लिए मैंने यहाँ पे देगी मिर्च डाल दिया है। कलर भी अच्छा लगता है दिखने में और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और तीखा भी
नहीं होता है। और टमाटर प्याज अच्छे से गल जाए इसलिए यहाँ पे नमक भी मैंने डाल दिया है। तो अब देखिए भूनते भूनते इसका ऑयल अब रिलीज होने लग गया है। तो फिर मैंने यहाँ पे हाथों पे कस करके कसूरी मेथी इसी में डाल दिया है, ताकि थोड़ा सा कसूरी मेथी भी भुन जाए। बस ज़्यादा नहीं भूनना है, एक दो बार अच्छे से बस इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए अच्छी तरह से ये भून गया है, ऑयल भी अब रिलीज हो गया है। तो जो हमारा जो दाल पक के रखा हुआ था ना, वो मैं अभी इसी में डाल दूंगी, ताकि जो भी पैन में मसाले लगे हुए हैं वो अच्छी तरह से दाल में मिल जाए। उसके बाद फिर मैंने इसे वापस कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया था और एकदम सिम करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। बीच बीच में चलाते रहिए, इसे और पकाइए। आप देखिएगा इसका स्वाद ना एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। बिल्कुल ढाबे वाले जो बनाते हैं ना दाल, ऐसे ही बनाते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। बस 15 मिनट हो जाए तो लास्ट में इसमें 2 चम्मच जितना घर की मलाई या क्रीम हो तो क्रीम डाल दें और धनिया का पत्ता डाल दीजिए। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें अदरक के जूलियन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। इसी से ना इतना ये टेस्टी बन के तैयार होगा ना कि आप इसे ज़रूर बनाइएगा। सप्ताह में 2 बार तो आप ज़रूर ही बनाएंगे। ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अभी को खाना है शाही टुकड़ा, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे चाशनी बिठा रही हूँ। उसके बाद ब्रेड के स्लाइस को फ्राई करके उस पर जो नॉर्मली मलाई लगा के खाते हैं वैसे ही सिंपल सा उनको पसंद है, तो वही बनाने जा रही हूँ। रखिएगा, हाई टू मीडियम रखिएगा, नहीं तो फिर ब्रेड में बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाएगा। तो ये एकदम फ्रेश जो मलाई है वही मैंने निकाल दिया है इसमें से। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। और बस इसमें थोड़ी सी डाल देंगे ये इलायची का पाउडर और ये थोड़ी सी किशमिश। ऑप्शनल है, आप चाहे तो थोड़ा सा नारियल भी इसमें ऐड कर लीजिए, है तो आप इस तरह से ये बनाकर तैयार कर लीजिए। उसके बाद चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, तो फिर उसी में मैंने बस ऐसे डिप कर दिया इन ब्रेड को। डाल के छोड़ना नहीं है, बस 1-2 मिनट के लिए उलट पुलट के, ताकि ये अच्छे से भीग जाए और निकाल लीजिए। तो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा ये रहेगा, नहीं तो बहुत ही सैगी सा ये हो जाता है। और बस प्लेट में रख के जो मलाई हमने तैयार किया था उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए मम्मी को देख कर आती हूँ और उनके चेहरे पे जरा आप खुशी देखिएगा इसे खाते हुए। तो लंच में बस चावल बना लिया था मैंने, और हमारा ये देखिए दाल मखनी कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। इसके साथ किसी भी सब्जी और किसी भी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बथुए का रायता बनाया है, मम्मी को जो बहुत पसंद है इसीलिए। तो जब तक हैं तो कोशिश करती हूँ उनकी पसंद का ही बना लूँ। तो दोपहर तक का तो काम खत्म हो गया, लंच वंच सबका हो गया। मम्मी भी लंच कर चुकी हैं, बेटे ने भी लंच कर लिया है। तो उसके बाद सभी के घर में मैट्रिक का एग्ज़ाम, बोर्ड की तैयारी सभी बच्चे कर रहे होंगे। किस किस के घर में अभी बच्चों की मैट्रिक और बोर्ड के एग्ज़ाम है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उनकी हालत तो पढ़ के ख़राब हो ही रही है। मदर को भी स्ट्रेस काफ़ी आ रहा होगा, आई नो डैट, क्योंकि मैं भी अभी उसी से गुजर रही हूँ स्टेज से। बच्चे तो पढ़ते ही हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हम माँओं का क्या हाल होता है हम माँ ही समझ सकते हैं। तो अगर बच्चे जैसे पढ़ते पढ़ते थोड़े से बोर हो जाते हैं और उनके मूड को रिफ्रेश करना है तो कुछ चटपटा बीच बीच में खिलाते रहिए। इसके लिए अगर रेसिपी देखनी है तो आराधना देसी किचन पे जाके देखिएगा, बस 10 से 15 मिनट में बन जाती है। बहुत ही टेस्टी टेस्टी सा स्नैक्स और ब्रेकफास्ट वाली रेसिपी मैंने उसमें डाली हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और आराधना देसी किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ जाइए, विजिट कीजिए उस चैनल पे, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसी के साथ ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।